Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of that name who taught us all the names, the merciful, the mighty and the omnipotent. Hi everyone, this is me Ali once again और आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन जो है आपके लिए सेलेक्ट किए हैं जो कि KPPSC वाले अक्सर ये इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके इंग्लिश टेस्ट में जो अभी इंशाल्लाह SST जर्नल के भी टेस्ट होंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में शामिल करेंगे। ठीक है, तो आपने इनको समझना है। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि काफ़ी ट्रिकी है। ठीक है, तो आप इनको समझे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा और फिर जो है आपने जो है सही वाला आंसर जो है सिलेक्ट करना है। फिर मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा वाला ठीक है। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ही सैड आई एम लर्निंग इंग्लिश। ही सैड आई एम लर्निंग इंग्लिश। आपने पहले जो है सेंटेंस को समझना है। इस सेंटेंस को अगर आप देखें आई एम लर्निंग इंग्लिश तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो आपको तो पता होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो एम की जगह वाज आएगा। ठीक है, तो आप देखें ए में भी एज आया है, बी में भी वाज है, सी में हैड है और डी में वेल है। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, शी सैड कैन यू हेल्प मी। तो ये तो क्वेश्चन हो गया, कैन को कुड में चेंज करेंगे। ठीक है, शी आस्क्ड मी कैन आई हेल्प हर, नहीं ये भी नहीं है। शी आस्क्ड मी इफ़ आई कुड हेल्प हर। ठीक है, सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। शी आस्क्ड मी इफ़ आई कुड हेल्प हर। ठीक है, सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ ही सैड आई विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय मंडे। विल इस्तेमाल हुआ है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। ठीक है, विल को हम इसमें विल को वुड में हमने चेंज करना है। ठीक है, तो ए नंबर वुड कंप्लीट ये ठीक है। विल कंप्लीट भी नहीं है, हैड कंप्लीटेड भी नहीं है, वुड हैव भी नहीं है। ठीक है, सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें ए करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द टीचर सैड डोंट शाउट इन द क्लास। अच्छा, यहाँ पर टीचर जो है डोंट शाउट इन द क्लास, तो ये यहाँ पर एडवाइस नहीं दे रहा बल्कि ये ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, सो द टीचर टोल्ड नॉट टू शाउट इन द क्लास। ए गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ द टीचर ऑर्डर मी नॉट टू शाउट इन द क्लास। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन 4 में बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, ही सैड वेयर हैव यू बिन ऑल दिस टाइम। तो हैव यू बिन है तो हम इसको हैड यू बिन, हैड बिन में चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। और दिस को दैट में चेंज करेंगे, दैट टाइम। ठीक है, सो ए ठीक है, ये बाकी गलत है। ठीक है, सो द क्वेश्चन नंबर 5 में द करेक्ट वन इज़ ए। ही आस्क्ड मी वेयर आई हैड बिन ऑल दैट टाइम। दिस टाइम की जगह दैट टाइम होगा। ये बाकी जो है ये गलत है। अगर आप देखें सी में ही सैड मी वेयर आई हैड बिन ऑल दिस टाइम, वहाँ पर बाकी तो ठीक है लेकिन दिस टाइम ये गलत है। ठीक है, तो सी भी गलत है। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और सी में जो है वहाँ पर ही सैड मी नहीं है, ही आस्क्ड मी है। ठीक है, सो हियर ए इज द क्वेश्चन नंबर 6, शी सैड हुर्रा वी वॉन द मैच। ठीक है, तो हम जो है अगर हमने इसको चेंज करना है तो हम लिखेंगे शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर सैडनेस है शी एक्सक्लेम विद सॉरो वहाँ पर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये तो खुशी की बात है तो हम शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड। यहाँ पर अगर आप देखें ना वी वॉन द मैच तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुआ है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है तो हैड लगाएंगे। ठीक है, सो शी एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड won the match. So the A is the correct option. So in this sentence A is the correct option और बाकी ये सारे गलत है। Okay, question number 7, he said may you succeed in your exams. अच्छा, तो ये उन्होंने दुआ की है। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रेयर लगाएंगे। he wish ये भी गलत है, he said that ये भी गलत है, he hoped that ये भी गलत है। so the correct one is B, he prayed that I, और मैं जो है ये might में चेंज होगा। ठीक है,
So he prayed that I might succeed in my exam. So B is the करेक्ट ऑप्शन। ये आप समझने की कोशिश करें थोड़ा सा कि मैं जो है ये माइट में चेंज होगा, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने दुआ दी है, ठीक है, तो यहाँ पर ही प्रेयर्ड दैट लगाएंगे। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, शी सैड आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अच्छा, अगर आप इस सेंटेंस को देखें, हैव बिन इस्तेमाल हुआ है, तो ये आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यानी हैव बिन की जगह हैड बिन आएगा, ठीक है। तो शी वॉज, ये वॉज भी नहीं है, ठीक है। कौन सा वाला सही है? बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। शी सैड दैट शी हैड बिन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी हैव बिन को ये परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो ये हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, तो वहाँ पर हैव बिन है, इसको हमने हैड बिन करना है। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ही सैड आई विल हेल्प यू इफ़ यू नीड मी। तो विल तो ये तो वुड में चेंज होगा, ठीक है। और नीड मी को हम नीडेड हैम। अच्छा, सो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ही सैड दैट ही वुड हेल्प मी इफ़ आई नीडेड हैम। अगर आप सी को देखें तो वुड हेल्प मी इफ़ आई नीड, यहाँ पर नीड है, ठीक है, तो ये भी गलत है, ये दूसरा भी गलत है। अच्छा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ही सैड दैट ही वुड हेल्प मी इफ़ आई नीडेड हिम। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Okay, question number 10 is quite easy. He said, I am reading this book today. अच्छा, तो I am reading present continuous है, तो ये past continuous में change होगा, ठीक है। I am तो ये was में change होगा, और this book को that book में change करेंगे। So A अगर आप देखें, he said that he is reading that book today, ये गलत है। He said that he was, ठीक है, तो was यहाँ पर इस्तेमाल होगा। He was reading this की जगह that book that day. Okay, so B is the correct option in this. Okay, so that's it for today. Thank you, have a nice day. चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। Thank you, have a nice day.